जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब मूर्ख राजा धनुष को उठाना चाहते हैं लेकिन वो उसको उठा नहीं पाते हैं, हर तरह से वो प्रयत्न करते हैं। अब इसके आगे भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाली नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। वह धनुष 10,000 राजा भी मिलकर उठाते हैं लेकिन उसको उठा नहीं पा रहे हैं, उसको डिगा नहीं पा रहे हैं। सब नप भये जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको भी धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। दोस्तों, वो सब राजा उपहास के योग्य हो गए, अर्थात हंसी का पात्र बनके। जैसे वैराग्य के बिना एक सन्यासी हंसी का पात्र होता है, कीर्ति और विजय और वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चली गई। श्री हत भई हारिहिं राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन मिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसानी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दोस्तों, जब सारे ही राजा उस धनुष को हिला नहीं पा रहे हैं और अपने स्थान पे वापस हार मान के बैठ जाते हैं, तो जनक जी बहुत व्याकुल हो जाते, अकुला जाते हैं और ऐसे वचन क्रोध के कारण बोलते हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तब और भी बहुत से रणधीर वीर आए। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मैंने जो प्रण ठाना उसको सुनकर अनेकों द्वीप के अनेक राजा आए और मनुष्यों का शरीर धारण करके दैत्य और देवता भी आए तथा बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। दोस्तों, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर भी धनुष को तोड़कर कन्या से विवाह करने वाला, सुंदर कीर्ति को पाने वाला लगता है ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहु काहि यहु लाभु न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ बतोर भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना दूर रहा, चढ़ाना और तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छोड़ा ना सका। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि ये लाभ तो सबके लिए अच्छा ही था, परंतु किसी भी मनुष्य ने, किसी भी राजा ने धनुष को नहीं चढ़ाया।
और चढ़ाना तो दूर है, कोई उसे तिल भर भूमि से डिगा भी नहीं पाया, उसको छुड़ा भी नहीं पाया। अब जनि कौमा खय भट मानी, वीर विहीन मही मय जानी, तजहु आसन निज निज जगह जाहु, लिखा न विधि भय देहि विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जितने अभिमानी हैं वो नाराज ना हो, लेकिन ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब सब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। शुक्र तुजा ये जौ पानु परिहराऊं, कुंवर कुंवारी रहाओ का कराऊं, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करित हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूँ कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। दोस्तों वो कह रहे हैं अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, विहीन है, तो ऐसा प्रण करके मैं उपहास का पात्र ना बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी ही भये दुखारी, माँ के लखन कुटिल भाई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोस्तों ऐसी जब बातें सुनी जनक जी की तो सारे स्त्री पुरुष दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोध में तमतमा गए और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गई। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचनु जनु बान, नाई राम पद कमाल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ वो कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। देखें दोस्तों वो क्या कहेंगे। रघुवंशी हमहु जहाँ को होई, ते समाज यस कहई न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। दोस्तों लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुवंशियों में कोई भी अगर जहाँ विद्यमान होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानकर जनक जी ने कहे हैं। दोस्तों लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आगे हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि मैं अभिमान के मारे नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि आपकी आज्ञा में पाऊँ तो ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा लूँगा। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। दोस्तों वो कह रहे हैं कि मैं कच्चे घड़ी की तरह इस ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। फिर इस पुराने धनुष की कौन कहे क्या चीज़ है ये। नाथ जानी यस आयसु होऊ,
कौतुक करऊँ बिलो की यसो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊँ, जो जन सत प्रमाण लय धामों। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोस्तों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कौतुक खेल करूं और इस धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ा जाऊं, उसको लिए जाऊं। तोरऊँ छत्र क दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, जौं न करऊँ प्रभु पद शपथ, कर न धरऊँ धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूँगा। दोस्तों, लक्ष्मण जी काफ़ी क्रोधित हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते अर्थात बरसाती जो छत्ता होता है उसकी तरह अगर तोड़ ना दूं, यदि ऐसा ना कर दूं तो प्रभु मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूं कि धनुष और तरकस को हाथ में नहीं लूँगा। दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की कथा अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।